राजधानी दिल्ली के झटीकरा में स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 4 दिवसीय 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के साथ ही युग ऋषि साहित्य जीवन उपयोगी पुस्तकों की भी विराट प्रदर्शनी वहां पर आयोजित की गई है। यह कार्यक्रम 10 नवंबर बृहस्पतिवार से शुरू होकर 13 नवंबर रविवार तक लगातार जारी रहेगा, जिसके दौरान 21 वर्ष बाद 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ ही इस आयोजन में पुंसवन, अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ, गुरुदीक्षा, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी निःशुल्क कराए जाएंगे। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं चेतना केंद्र नोएडा के मार्गदर्शन में होने वाला यह आध्यात्मिक आयोजन लोगों के लिए एक विशेष अवसर के समान है। कार्यक्रम एवं गायत्री परिवार के बारे में वहां उपस्थित गायत्री परिवार के सदस्यों ने विस्तार से जानकारी दी। जो हमारे गायत्री परिवार की शुरुआत है, उसके संस्थापक संरक्षक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं और उनका जन्म 1911 में आगरा के छोटे से गांव आवलखेड़ा में हुआ और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से गुरुदीक्षा ली। और उसके बाद गुरुदीक्षा लेने के बाद उन्होंने 15 वर्ष की आयु के जब वो हुए और अपनी कोठरी में तपश्चर्या कर रहे थे, तब उनके गुरु जो हैं दादा गुरुदेव श्री सर्वेश्वरानंद जी, जिनकी आयु उस समय 900 वर्ष से अधिक बताई जाती थी, वो प्रवेश करे एक दीपक के माध्यम से और उन्होंने बताया कि 4 जन्मों का स्वरूप गुरुजी को इस जन्म में आने का उद्देश्य उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले समर्थ गुरु रामदास संत कबीर के रूप में आप आ चुके हैं, रामकृष्ण परमहंस के रूप में आप आ चुके हैं और अब आपको पंडित श्री राम शर्मा के रूप में आपको इस युग का निर्माण करना है, नई सृष्टि का निर्माण करना है, लोगों के विचारों को बदलना है। क्योंकि अवतार समय समय पर होते हैं। जब राम जी का समय था उस समय एक ही रावण था और श्री कृष्ण के समय एक ही कंस था, लेकिन अब समय क्या है, घर घर में रावण और कंस हो रहे हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का कोई ठिकाना ही नहीं है। जो दुनिया की अंतिम गिनती होगी, मुझे लगता है उसमें भी प्लस 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 कर दो तो गायत्री परिवार पूर्णतः सफल है अपने इस आयोजन में, क्योंकि यही एक ऐसी पवित्र धार्मिक संस्था है जो कि बिना किसी भेदभाव के हर धर्म, हर जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चल रही है और अपने विचारों को, ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण को वो कर रही हैं। 4 दिन का प्रोग्राम है, 10 से 13 नवंबर तक। कल शुरू हुआ था 10 तारीख को। कल सुबह पहले कलश यात्रा निकली है। कलश यात्रा से शक्तिपीठ से चल के पूरे गांव में घूम के फिर यहाँ पे आई। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम रहता है प्रवचन का रहता है शाम के टाइम, तो एक कल का दिन का अलग था और दूसरे दिन फिर सुबह के टाइम हमारा हवन रहता है 108 कुंडी यज्ञ में, जो सभी लोग आके कोई भी आके इसमें अटेंड कर सकता है। इसमें हमारा बेसिक जो हमारा निश्चय होता है इसको प्रोग्राम को करने का, जो फैलनी है उसके लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम होता है, के लिए अवेयरनेस करना। हमारी एक विचार क्रांति हमारी योजना है, उसके लिए अपने आप को दूसरे लोगों को हमें अवेयर करना। क्योंकि देखिए, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी समाज भी नहीं बदल सकता। और जब हमारी सोच ही दूषित है तो समाज भी अपने आप ही दूषित विचारों का रहेगा, तो फिर उसमें कुरीतियाँ तो रहेंगी ही रहेंगी। तो बेसिक पर्पस हमारा यही है कि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण बदले ताकि हम अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुजी ने गायत्री परिवार की स्थापना की, जहाँ पे उद्देश्य यही था जो हमने अभी सुना, और इसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने हजारों पुस्तकें लिखी, क्योंकि हर मनुष्य अलग अलग गतिविधियों में इस समय संलग्न है। कोई प्रोफेशनल है, कोई होम मेकर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, टीनेजर है, यूथ है, ओल्ड एज है, मिडिल एज है। सबकी लाइफ में अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं और हम लोग सब लोग एक शॉर्टकट के लिए फिर आगे जाते हैं कि हाँ ये चीज़ चाहिए, नहीं मिल रही है तो इस तरीके से करेंगे। वो शॉर्टकट ही एक तरीके से कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को जन्म देते हैं। तो अब गायत्री परिवार की तरफ से जो एक नया मॉडल, एक जीने का जो पूरे विश्व के सामने वो आ रहा है कि एक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी कैसे हर व्यक्ति के अंदर आए, और स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे रिलीजन से अलग, मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है जो भारतीय अपने परिप्रेक्ष्य में जो असली स्पिरिचुअलिटी थी, जो ऋषि परंपरा थी, उसको कैसे सामने लाया जाए। और उसी में सारे आधुनिक जीवन के भी और पुरातन काल के भी वो फॉर्मूले छुपे हुए हैं, जिससे मनुष्य एक बहुत अच्छा जीवन जी सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है।
तो उसको लेकिन एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कैसे कोई दिखा सकते हैं, उसका पूरा का पूरा जो ताना बाना है वो परम पूज्य गुरुजी ने बुना, उसको उन्होंने लिखा, क्रियान्वित भी किया। और लिखने की अगर बात करें तो उन्होंने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं जो अलग अलग कैटेगरीज़ में हैं, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण। अब ये 3 कैटेगरीज़ की अगर सिर्फ बात करें तो परम पूज्य गुरुजी बोलते थे कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति से उसका परिवार बना, परिवार से समाज बना। तो अगर व्यक्ति जो है वो सॉर्टेड हो जाए, उसकी थिंकिंग सॉर्टेड हो जाए तो परिवार भी सॉर्टेड रहेंगे, और अगर परिवार सॉर्टेड हो जाए तो समाज सॉर्टेड हो जाएगा, है ना। और व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होगी? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो एक बहुत ही अच्छी विचारधारा जो गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुजी ने स्थापित की कि किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप बदलिए, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अगर हम लोग एक चेन रिएक्शन की तरह देखें, मैं बदल गया, वो भी बदल गए, उन्होंने भी अपने आप पे ध्यान दिया, आपने भी अपने आप पे ध्यान दिया, हम सब ने अपने आप पे ध्यान दिया, और हम अगर बदल गए तो हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा, और पूरा समाज बदल जाएगा तो पूरा युग बदल जाएगा। तो ये हम बदलेंगे, युग बदलेगा एक स्लोगन है जो गायत्री परिवार का है, जिसको गायत्री परिवार का हर परिजन जो है अपने आत्मसात करने की कोशिश करता रहता है। और कैसे करते रहते हैं, उसके जो तरीके हैं वो परम पूज्य गुरुजी ने विभिन्न बुक में, और उसमें जो स्पिरिचुअलिटी है, जो व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण की अगर हम लोग बात करें, उसमें स्वास्थ्य का, उसमें कैसे ताना बाना बुना जा सकता है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी क्या है ना। और जितनी भी हमारी देश, हमारी संस्कृति की चीज़ें, उन सबको एक कंटेम्प्रेरी तरीके से सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है इन वेरियस कैटेगरीज। और वो कैटेगरीज की जो बुक्स हैं वो इस समय यहाँ पर हैं। 3200 पुस्तकें हैं, उनमें से करीब 1000 पुस्तकें इस पुस्तक प्रदर्शनी में हैं। ये सारी पुस्तकें ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। इनका जो मोटो है वो मोटो ये है कि ये घर घर पहुँचे, लोगों ने पढ़ें। ये छोटे से साइज़ में भी है, पॉकेट बुक्स के भी साइज़ में, फोल्डर के साइज़ में भी है, रेगुलर बुक्स के भी साइज़ में, बड़े बड़े बुक्स के भी साइज़ में। लेकिन इनकी जो कीमत है वो लागत मूल्य पे रहती है। तो आप यहाँ पे 1 रुपये, 2 रुपये से लेके 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की भी किताबें देखेंगे। ज़्यादातर वही हैं, मतलब 90-95% वही हैं, क्योंकि औचित्य यही है कि सब लोग पढ़ें उसे। ये सारी पुस्तकें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री टू रीड टू एनीवन इन द वर्ल्ड। तो 3200 पुस्तकों में से बहुत सी पुस्तकें, सैकड़ों पुस्तकों का इंग्लिश अनुवाद हो चुका है, हिंदी में मुख्यतः है, इंग्लिश अनुवाद हो चुका है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, मराठी, इन सब, गुजराती, इन सब लैंग्वेजेस में अनुवाद हो चुका है। फॉरेन लैंग्वेजेस में भी अनुवाद होना चालू हो गए हैं, बंगाली में भी हुआ है, असमीज में भी हो रहा है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस में रशियन में हुआ है, स्पेनिश में हुआ है। तो ये क्रम जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और इसको सबसे जो विशेष बात है गायत्री परिवार की, कि ये गायत्री परिवार मतलब आज से 80-90 साल पहले स्थापित हुआ था। और इस परिवार का कभी कोई प्रमोशन आप नहीं देखेंगे, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि इसका प्रमोशन हो रहा है फेसबुक पे, टीवी पे, मैगजीन्स पे कोई ऐड आ रहे हैं, चंदे का कोई ऐड आ रहा है, कोई चंदा नहीं है। तो सबसे मज़ेदार बात है, अगर आप शांतिकुंज जाएं, जो गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आप निःशुल्क रुक सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है लोगों को सुनने में, लेकिन निःशुल्क। ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे किसी से भी जा के ऐसे अलग से चंदा मांगने का वो नहीं हुआ है, या कुछ स्पॉन्सर्ड आप यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरी जो परिवार है, वो परिवार के ही लोग जो है संलग्न रहते हैं और वो करते हैं। तो कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है। ये शायद दुनिया की ये जो बुक्स के अलावा अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना जो मैगजीन्स हैं, है ना, वो भी गायत्री परिवार से परम पूज्य गुरुजी ने स्टार्ट की थी, परमवंदनीय माता जी ने 1940 में अखंड ज्योति। आज तक अनवरत हर माह अखंड ज्योति आती है, लागत मूल्य पे छपती है। आज भी उसकी जो टोटल साल का मूल्य है वो 220 रुपये। अखंड ज्योति एक ऐसी मैगजीन है जिसको परम पूज्य गुरुजी बोलते थे कि ये मेरा प्राण है ना, ये मेरे प्राण का अंश है। और वो तो उसमें भी फिलॉसफी यही रहती है कि आप अखंड ज्योति के मेंबर खुद हैं, आप और भी लोगों को मेंबर बनाएं, है ना, और भी लोगों को मेंबर बनाएं और लोगों के घर घर जाके दें। जैसे और अखंड ज्योति में बहुत से तरीके के आर्टिकल्स रहते हैं। तो जितनी भी अभी कैटेगरी अपन लोगों ने बात किया, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, समग्र स्वास्थ्य, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, फिर आर्ट्स ग्रंथ, और इसके अलावा रिलीजन, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, जितनी भी नारी जागरण, जितने भी चीज़ें, उन सब के ऊपर जो बुक्स हैं अलग अलग, लेकिन उनके आर्टिकल्स जो हैं ये अखंड ज्योति में आते हैं। तो इट्स मल्टी बैग सॉर्ट ऑफ अ मैगजीन, है ना। और इसी आधार पे, तो ये तो लेखन हुआ, इसी आधार पे गायत्री परिवार में 7 आंदोलन भी स्थापित हुए हैं, है ना। वो आंदोलन भी अलग अलग हैं।
साधना आंदोलन है, शिक्षा आंदोलन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अलग से होता है, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अलग से होता है, योग प्राणायाम, हर चीज़ के ऊपर जो है वृक्षारोपण एक आंदोलन के रूप में निकल के है। वृक्षारोपण में गायत्री परिवार में तरु पुत्र की महिमा दी जाती है कि आप एक वृक्षारोपण में जैसे एक बहुत से परिवार के अलग अलग जगह पे सदस्य हैं, कुछ ऐसे सदस्य हैं, कलकत्ता में एक ग्रुप है, वो मतलब हर संडे वृक्षारोपण करते हैं, लाखों वृक्ष उन्होंने पिछले 10 साल में कर लिया। तो विभिन्न एक्टिविटीज़ है, जब भी सुनामी आया, कुछ भी आया, तो गायत्री परिवार के लोग जाके और वहाँ पे उन लोगों ने सहायता की, है ना। तो ये बहुत ही एक विराट स्वरूप हो रहा है। इस समय गायत्री परिवार के करीब 6000 से ज़्यादा सेंटर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिसके बारे में अभी लोगों को नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को, क्योंकि कभी प्रमोशन नहीं हुआ है, लेकिन जो उस एरिया में उन सबको मालूम है। और ये पूरा जो हमारा संस्थान है, ये शांतिकुंज हरिद्वार से ही संचालित होता है, जिसके प्रमुख हम सब लोग के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जिनको हम लोग आदरणीय श्रद्धेय बोलते हैं, वो करते हैं, है ना, आदरणीय जी डॉक्टर श्रीमती शैलबाला पांड्या जी। तो वहाँ से संचालन पूरा होता है। बहुत विराट तंत्र है गायत्री परिवार का, करोड़ों लोग हैं और सब अपनी और सबको हिलाने डुलाने वाले, झचकोड़ने वाले, जो एनर्जी देने वाले। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं 2-2, 3-3 घंटा सोए हैं, राइट, और महीनों से लगे हुए हैं। उनकी एनर्जी लेवल्स ही अलग है और किसी का लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो परम पूज्य गुरु जी परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से आती है। और इस तरीके से सारे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। और इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, इस समय जो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ है, ऐसी अनेकों श्रृंखला पूरे देश भर में चल रही है। आज जहाँ तक भी मेरे ये शब्द पहुँच रहे हैं, मैं उनको परम पूज्य गुरुदेव को सूक्ष्म संरक्षण और सर्वव्यापी मानकर उनके संदेश को आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि अगर मुझे समझना है, मुझे जानना है, तो मेरे विचारों को समझो। और उनके विचार सब उनकी साहित्य में हैं और अभी हम सब जहाँ इकट्ठे हैं वो उनके साहित्य का प्रांगण है। और उनकी हर विचार, हर समस्या का समाधान, इस जल कल्याण, समाज सुधार, व्यक्ति निर्माण, सबका सल्यूशन यहाँ पे किताबों में निहित है। जहाँ तक अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 24 गायत्रियों की स्थापना की गई है। गायत्री मंत्र महामंत्र है और इसमें 24 अक्षर होते हैं, जो हम सबको मालूम है। हर अक्षर की एक विशेष महत्ता है और हर अक्षर को एक विशेष देवी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम सभी विश्वव्यापी होकर सनातन धर्म के देवियों की पूजा करते हैं, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने की चेष्टा करते हैं। ये हमारे दिल्ली NCR के सुगम उपलब्ध कराया गया है गायत्री परिवार के द्वारा। आप सब आइए और इसका लाभ उठाइए। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 13 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा, योग, व्यायाम एवं गायत्री महायज्ञ के विभिन्न संस्कार के साथ ही कार्यकर्ताओं की गोष्ठी एवं संगीत, प्रवचन तथा दीप यज्ञ आदि आयोजित किए जाएंगे। सभी श्रद्धालुओं को इस अवसर पर पहुंचकर इसका लाभ उठाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।